ऐसा अगर आप करते रहिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और कोई भी एनबीएफसी ऐप या बैंक जो है आप पे लीगल एक्शन नहीं ले सकता है और आप क्या कहते हैं फ्रॉड या स्कैम के श्रेणी में ही नहीं आइएगा और आपको लोन डिफॉल्टर नहीं घोषित किया जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कोई भी बैंक से या एनबीएफसी ऐप से लोन लिए हैं तो उनका जवाब देना है कि नहीं। वो कॉल एसएमएस करें और इस तरह से कोई भी मैसेज करे तो उसका जवाब देना है हमको कि नहीं देना है, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए और थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। अगर थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो जो भी लोन रिलेटेड जानकारी है वो आपको नहीं मिल पाएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कॉन्टेंट मिलता रहे। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों बैंक से या एनबीएफसी ऐप से कहीं से भी लोन लिए हैं तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप अगर उससे लोन लिए हैं और आप उसको क्या कहते हैं लोन लिए हुए डिफ़ॉल्ट किए हुए ज़्यादा दिन हो गया, 1 महीना हो गया या 1 महीना ज़्यादा हो गया, तो उसको मेल करके बोल दे कि इस कारण से मैं आपका पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा जो है ना फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या कोई भी कारण आप बता दें, जो अपना कारण है वो बता दें कि इस कारण से मैं आपका पेमेंट नहीं कर पाऊँ। तो ऐसा मेल करके अगर आप बोल दीजिए तो ये पता चल जाएगा कंपनी वाले को कि हाँ ये कारण से ये आदमी पेमेंट नहीं कर रहा है, इसका ये कारण है फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं या हेल्थ इशू है, जो भी कारण है वो उस कारण से पेमेंट नहीं कर रहा है, तो ऐसे पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप उसको नहीं बताइएगा, अगर जानबूझ के उसका जो है ना पैसा रखे रहिए, आप बताइए है नहीं कि इसको नहीं पता चलेगा, तो ये फिर जाके स्कैम या फ्रॉड के अंदर आ जाएगा। समझेगा कोई भी कंपनी वाला कि आप जो है ना स्कैम या फ्रॉड कर रहे हैं। तो कभी भी जो है ना आप लोन लेते हैं तो उसका टाइम टू टाइम 1-2 महीना में 1-2 बार क्या तो उससे बात करते रहिए और उसको बताते रहिए कि अभी इस कारण से जो है ना आपका पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ दिन बाद आपका पेमेंट कर दूंगा। अगर कोई आदमी अगर लगातार कॉल नहीं उठाता, उसका कॉल रिसीव ही नहीं करता है, बोलता है कि हम सिम तोड़ के फेंक देंगे, ये मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेंगे और उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा और उसका हम पैसा लेके भाग जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं करिएगा, तो आप स्कैम या फ्रॉड कर रहे हैं। और अगर आपको उसको क्या कहते पैसा क्या कहते देने में देरी हो सकता है, तब या देरी होता है या कुछ होता है या अभी पैसा नहीं है, तो आप बाद में सेटलमेंट भी कर सकते हैं। ऐसा आपके पास ऑप्शन है कि जितना का लोन है उससे आधा पैसा में जो है ना सेटलमेंट हो जाता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके कॉल का नहीं जवाब दीजिए या उसका एसएमएस नहीं करिएगा तो ये फ्रॉड के अंदर आ जाएगा। फिर समझ में आएगा कि आप फ्रॉड कर रहे हैं, जानबूझ के उसका पैसा रखना चाह रहे हैं, इसीलिए आप 5-6 महीना हो गया, इसी वजह से आप कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो फिर जाए कंपनी आपके घर बार बार आएगा, रिकवरी एजेंट भेजेगा और क्या होता है फिर जाके कॉल करके हद से ज़्यादा परेशान करने लगेगा। रिकवरी एजेंट घर पर आएगा, हल्ला गुल्ला मचाएगा और तरह तरह से आपको परेशान करेगा। तो दोस्तों अगर आप लोन लिए हैं तो उसको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहिए, उसको मेल करते रहिए, या वो कोई मेल करता है या मैसेज करता है तो उसका जवाब देते रहिए कि ये मैसेज आपने क्यों किया, ये इंटरेस्ट क्यों लगा रहे हैं, इतना पेनाल्टी क्यों लगा रहे हैं, सबका सवाल जवाब पूछते रहिए कि उससे जो है ना कभी भी जो है ना वो बदमाशी में ज़्यादा पेनाल्टी ना लगा दे। ऐसा नहीं कि आप कॉल नहीं उठाया और वो बहुत ज़्यादा आप पे पेनाल्टी लगा दिया, इंटरेस्ट लगा दिया, बाद में बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा परेशान कर रहा है, बार बार घर पे रिकवरी एजेंट भेज रहा है, हल्ला गुल्ला करवा रहा है और आपको हद से ज़्यादा परेशान किया, था बाद में दिक्कत हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहिए, बताते रहिए कि इस कारण से मैं आपका पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा अगर आप करते रहिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और कोई भी एनबीएफसी ऐप या बैंक जो है आप पे लीगल एक्शन नहीं ले सकता है और आप क्या कहते हैं फ्रॉड या स्कैम के श्रेणी में ही नहीं आइएगा और आपको लोन डिफॉल्टर नहीं घोषित किया जाएगा। अगर आप 1 साल तक लगातार उसका कोई भी जवाब नहीं देते, कुछ नहीं करते हैं, तो आपको लोन डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा और आगे चल के आपको लोन कहीं से भी नहीं मिलेगा। एनबीएफसी ऐप हो या बैंक हो, कहीं से भी नहीं मिलेगा। आपका सिविल स्कोर का एकदम धज्जी उड़ जाएगा, यानी एकदम सिविल स्कोर लो हो जाएगा और कहीं से लोन भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। और मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो उसको भी जाके फॉलो कर लीजिए। तो बाय दोस्तों।